Hello my dear student, this is a lecture for class 10th students, chapter 3 pair of linear equation in two variable exercise 3.4। प्लीज़ लेक्चर को ध्यान से देखिए व सुनिए, आपको यह आसानी से समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने एक्सरसाइज 3.3 में देखा, हमने किन्हीं भी दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन सी मेथड का यूज़ किया? द मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, वेयर हम क्या करते थे, किसी भी एक इक्वेशन से x या y की फॉर्म में दूसरे रिलेशन को निकालते थे और सेकेंड इक्वेशन में उसे पुट करते थे। लेकिन एलिमिनेशन मेथड में हमें दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, दैट मीन्स उसको कैंसिल आउट करना है। तो आज हम वही सीखेंगे कि कैसे किन्हीं दो इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को हम कैंसिल आउट करते हैं। तो लेट्स डू इट। लुक दिस एग्जाम्पल नंबर 12। Here having a two equation, both are a linear equation, 2x plus 3y equals to 8 and another one is 4x plus 6y equals to 7। ठीक है, तो हमें किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो हम कैसे करेंगे? आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 2x है, यहाँ 4x है। अगर मैं इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1, सो क्या होगा? 4x 2 3 ज़ा 6y इक्वल्स टू 8 2 ज़ा 16, ये हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं ये इक्वेशन 3 बनी, ठीक है। इस इक्वेशन में और इक्वेशन नंबर 2 में 4x और 4x कॉमन है, सेम है। अगर मैं 2x में से, अगर मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर दूं, सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो यहाँ से 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा और 6y से 6y भी कैंसिल हो रहा है। दैट मीन्स दिस इज़ नॉट अ काइंड ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे दोनों वेरिएबल कैंसिल आउट हो रहे हैं। रुकिए, तो फिर तो ये कोई इक्वेशन नहीं होगी। देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। दैट मीन्स इफ बी सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, वी कैन सी दैट 4x प्लस 6y माइनस 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 7 माइनस 16। You can see that 4x minus 4x cancel out, 6x minus 6y cancel out. So you are having 0. There means no variable having unique value. So we can say that therefore the pair of linear equation has no solution. So let's see another example. और यदि यही इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में लिखी होती, जैसे कि हमने इक्वेशन 3 क्या निकाला है, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 16, और अगर इक्वेशन 2 को मैं थोड़ा रेक्टिफाई करूँ, यहाँ पे मैं 6y की जगह मैं अगर 3y कर दूँ, ओके, इस 6y की जगह मैंने क्या किया, 3y किया, तो ये तो आपकी इक्वेशन 3 थी। नाउ अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। अब देखिए क्या होगा, इक्वेशन 2 क्या है, 4x प्लस 3y, मतलब LHS से LHS, माइनस 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7 माइनस 16, 4x प्लस 3y माइनस 4x माइनस 6y, 7 माइनस 6 9। तो आप देख सकते हैं 4x प्लस 4x माइनस कैंसिल आउट, 3y माइनस 6y बिकम माइनस 3y इक्वल्स टू 9 माइनस 9। सो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डियर, y इक्वल्स टू 3। ओके, दिस वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हैं, 3 में रख सकते हैं, 1 में रख सकते हैं, मैं 1 में रख देता हूँ, ठीक है। तो 2x प्लस 3, y की वैल्यू है 3 इक्वल्स टू 8, इक्वल्स टू 8, 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 एंड x इक्वल्स टू हाफ माइनस का। सो दीज आर टू वेरिएबल वी कैन फाइंड बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या किया करते थे, इक्वेशन 1 में से हम x की वैल्यू y के फॉर्म में बनाते थे और इसे इक्वेशन 2 में रख देते थे, अपोजिट भी करते थे, ठीक है। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको वंस प्लेस और टेंस प्लेस का नंबर पहले लेट कर लेना है। लेट द टेंस प्लेस नंबर इज, आप ले लीजिए x, ओके, एंड वंस प्लेस नंबर इज y। सो नंबर क्या फॉर्म होगा, द नंबर फॉर्म टेंस प्लेस पे x है तो 10x प्लस y, दिस विल बी द नंबर ऑफ 2 डिजिट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऑन रिवर्सिंग द नंबर क्या हो जाएगा, 10y प्लस x वी विल गॉट, ओके।
नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द नंबर, द टू डिजिट नंबर एंड द रिवर्सिंग ऑफ दिस नंबर, दैट मीन्स द नंबर इज फॉर्म इज 10x प्लस वाई एंड रिवर्सिंग द नंबर 10y प्लस x, इनका सब्सट्रैक्शन करने पर हमें 66 मिलता है. ओके, नाउ सॉल्विंग दिस इक्वेशन, नॉट सब्सट्रैक्टिंग, एडिशन, वी हैव टू ऐड दिस 10x प्लस y 11x 11y x प्लस वाई इक्वल्स टू 6. इसे आप इक्वेशन 1 दे दीजिए. नाउ इनका सब्सट्रैक्शन क्या दिया हुआ है. नाउ व्हेन वी सब्सट्रैक्ट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ नंबर, x माइनस वाई, x इज द टेंस प्लेस ना, इक्वल्स टू 2. दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 2. नाउ सॉल्विंग दिस इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड. हम कैसे एलिमिनेट करते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव. इफ बी ऐड बोथ नंबर, ठीक है, ऑन ऐड इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, क्या होगा, LHS में x प्लस वाई इक्वेशन 1 और x माइनस वाई इक्वेशन 2 इक्वल्स टू 6 प्लस 2. तो माइनस वाई प्लस वाई 2x इक्वल्स टू 8, तो x इक्वल्स टू 4 एंड पुट इन इक्वेशन, आप किसी में भी रख सकते हैं, मैं 1 में रख देता हूँ. तो x की वैल्यू 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2. सो द नंबर फॉर्म्ड क्या होगा, 10x प्लस वाई हमने फॉर्म किया था ना नंबर, x की वैल्यू क्या आई है 4 और y की वैल्यू 2, दैट इज 42. आप 24 भी आंसर के लिख सकते हैं, बोथ आर योर आंसर. एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट. यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दी है, बोथ आर लीनियर इक्वेशन. आप देख रहे हैं यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है. वी कैन मल्टीप्लाई 2 बाय 2 इन इक्वेशन 1. इफ वी मल्टीप्लाई 2 तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y और 2 5 ज़ा 10. ओके, इस विल बी इक्वेशन 3. ना आप देख रहे हैं इक्वेशन 2 में 2x है, यहाँ पर 3x है. ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा कि नहीं. सो देखिए कैसे लिखते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. लेट कर लीजिए आप या हेंस लगा लीजिए, तो क्या होगा ये 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4. आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 10. माइनस किया ना आपने, तो ऑल विल बी माइनस, मतलब पहले आपके लिए प्लस में दिए थे ना, ऐसे लिख लीजिए प्लस में, जब माइनस कर रहे तो ये माइनस और माइनस प्लस माइनस और दिस विल बी माइनस 10. ठीक है, 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा. ओके, और 3y माइनस 2y माइनस 5y इक्वल्स टू 6, वो भी माइनस का, तो y इक्वल्स टू 6/5. दिस इज द एलिमिनेशन मेथड. पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में रख दीजिए, नो प्रॉब्लम. 3 में नहीं रखिए, बड़ी इक्वेशन है, 1 में रख दीजिए, किसी में भी रख सकते हैं. इक्वेशन 1 में आपने जैसे ही इसको रखा y की वैल्यू, तो x प्लस 6/y इक्वल्स टू 5. सो x इक्वल्स टू 5 माइनस x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई. दिस, ये तो थी आपकी एलिमिनेशन मेथड. अब इसको सब्स्टिट्यूशन से कैसे करते हैं, मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 लेता हूँ. फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस वाई. इस x की वैल्यू को पुट इन इक्वेशन 1, तो 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 4. अब y की वैल्यू आएगी 6/5, और जब y की वैल्यू को आप रखेंगे पुट इन इक्वेशन 2 में रख दीजिए, या 1 में भी रख सकते हैं, 1 में रख दीजिए, सिंपल पड़ेगा. x प्लस 6/5 इक्वल्स टू 5 दिख रहा है, तो x इक्वल्स टू ये आ जाएगा 19/5. ओके, लेट्स डू नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड है. यहाँ पर दो इक्वेशन दी है, यहाँ पर 3x यहाँ पर 2y है. अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है ना, 2y, यहाँ पर 4x है, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर 4y हो जाएगा, और 4y से 4y कैंसिल आउट हो जाएगा. तो लेट्स मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2. क्या हो जाएगा, 2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से, तो ये हो जाएगा 4x
माइनस 4y इक्वल्स टू 8। इक्वेशन आप 3 दे दीजिए। अब इसको आप ऐड कर दीजिए इक्वेशन 1 और 2 को। क्यों ऐड कर दीजिए? क्योंकि यहाँ पर 4x पॉजिटिव है, यहाँ 4x नेगेटिव है, ठीक है। तो ऐड कर दीजिए, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस, ठीक है। ये 7x हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 18/7। यहाँ थोड़ा क्वेश्चन गलत लिख लिया है, यहाँ पर तो 2 है और जब उसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 हो जाएगा और 4 यहाँ पर भी आएगा। 10 और 4 ये 14 हो जाएगा और 14/7 x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। इसको आप रख दीजिए किसी में भी, इस इक्वेशन 1 में रख दीजिए, ठीक है। x की वैल्यू 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 2 2 ज़ा 4 इक्वल्स टू 6, तो y इक्वल्स टू 3/2। नो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 हो जाएगा और 4 माइनस 4 1 4 y की वैल्यू 1। इसे एलिमिनेशन से कि आप सब्स्टिट्यूशन से कैसे करेंगे? आप इक्वेशन 1 ले लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 इस y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखिए, देन सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई बाय 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, मल्टीप्लाई बाय होल ओवर इक्वेशन बाय 2, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 10 प्लस 3y इक्वल्स टू 4। तो ये 3y 4x minus 3x, this is a x, this is x, 4x minus 3x become x equals to 40, this is a 7x, x equals to 2 after solving। और जब आप इसे रखेंगे इक्वेशन, सो y की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन 3 का मैं हिंट दे देता हूँ, आप सेल्फ कीजिएगा। पहले तो इस इक्वेशन को अरेंज कर लीजिए अच्छे से, ऑन अरेंजिंग। थ्री एक्स माइनस 5y इक्वल्स टू 4, इसे आप 1 दे दीजिए, और 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, इसे आप 2 दे दीजिए, ठीक है। फिर आप क्या कीजिए, यहाँ पर 9x है ना, यहाँ पर 3x है, तो 3 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9x हो जाएगा ना। तो ऑन मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1, दिस विल बी इक्वेशन 3। अब आप देख रहे हैं 2 में 9x है, 3 में 9x है, 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। सो 9x से 9x कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2y प्लस 15y इक्वल्स टू 7 माइनस 12 बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका 13y इक्वल्स टू 5 माइनस का, तो y इक्वल्स टू माइनस 5/13। ओके, y इक्वल्स टू माइनस 5/13। इसे आप जब इक्वेशन 1 में रखेंगे तो आपको, या 2 में रखेंगे तो आपको x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 9/13। इसे आप सॉल्व कीजिएगा, ये इसका 4th है। तो इन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन आपको फर्स्ट अरेंज करना पड़ेगा इसको, या सॉल्व करना पड़ेगा। अरेंज कैसे करेंगे, यहाँ पर पहली इक्वेशन है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1, एलसीएम 6 आएगा इसका। ओके, तो वी कैन मल्टीप्लाई होल ओवर इक्वेशन बाय 6, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। ओके, इसे आप 3 दे दीजिए, और इस इक्वेशन को कैसे अरेंज करेंगे, x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3 है ना, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x माइनस y इक्वल्स टू 9, इसे आप 4 दे दीजिए। फिर आप देखिए 3x यहाँ भी बोथ आर विल बी कैंसिल आउट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, ये वैसे ही क्वेश्चन है जो कि आपने एक्सरसाइज 3.4 में किया था। यहाँ पर आपको लेट कर लेना है, लेट द रेशनल नंबर इज x/y, आप p/q भी ले सकते हैं। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन add 1 and subtract 1, it will become 1. Okay, on solving this equation, x plus 1 equals to y minus 1, तो x minus y equals to -2, इक्वेशन 1 दे दीजिए। एंड अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ वी ऐड 1 ऑन डिनोमिनेटर इट विल बिकम हाफ, तो इसे सॉल्व कीजिए, इक्वल्स टू y plus 1 ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2x minus y equals to 1, दिस विल बी इक्वेशन 2। ओके, अब इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, तो लेट्स
मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल्स टू -4। इसे आप इक्वेशन 3 दे दीजिए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव 2x यहाँ पर ही पॉजिटिव, अगर मैं इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दूँ, ठीक है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा। इक्वेशन 2 क्या है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। इसे सब्ट्रैक्ट करना है 2x माइनस 2y इक्वल्स टू -4। हमें सब्ट्रैक्ट करना है माइनस, दिस विल बी प्लस, दिस विल बी प्लस, दिस विल बी कैंसिल आउट। ओके, माइनस ये हो जाएगा प्लस का y और ये 5। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 5। पुट इन इक्वेशन एनी वन में रख दीजिए x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू 3। ओके, सो द नंबर इज या रेशनल नंबर विल बी x अपॉन y था ना, x क्या आया 3 और y 5। दिस विल योर आंसर। डियर ये क्वेश्चन भी आप कर चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसे कैसे करेंगे। लेट द परसेंटेज of Nuri and Sonu x year and y year, then according to question 5 years ago क्या था 5 years ago Nuri age क्या हो जाएगी, Nuri age will be x minus 5 और Sonu age क्या हो जाएगी y minus 5। तो क्या बोला है 5 years ago the Nuri age is 3 times the Sonu age. Now let's solve it. X minus equals to 3y minus 15, x minus 3y equals to minus 10. It is the equation 1. Then after 10 years Nuri age क्या हो जाएगी x plus 10 और Sonu age क्या हो जाएगी, Sonu age will be y plus 10. Then according to question क्या कहा है इन्होंने, Nuri age is 2 times, yes 2 times the Sonu age। इसे सॉल्व कीजिए, x plus 10 equals to 2y plus 20, तो x plus 2y equals to 10। इसे इक्वेशन 2 दे दीजिए, x minus 2y equals to 10। अब जैसा कि आपको दिख रहा है इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में x है, यहाँ पर भी x है, तो वी डोंट हैव टू मल्टीप्लाई एनी नंबर, ठीक है, ओनली वी हैव टू सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 है x माइनस 3y इक्वल्स टू -10, इक्वेशन 2 है x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। वी हैव टू सब्सट्रैक्ट माइनस प्लस माइनस, कैंसिल आउट, दिस विल बी -y, दिस विल बी -20, तो y इक्वल्स टू 20 ईयर्स। सोनू एज तो आ गई। अब पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, मुझे 2 दिख रही सामने तो मैं 2 में रख देता हूँ। तो x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 10 माइनस 40 दैट इज 10 प्लस 40 दैट इज 50 ईयर्स। ओके, तो नूरी एज आ गई आपके पास, वी हैव सी नूरी एज x, तो x इक्वल्स टू 50, ओके, एंड सोनू विल बी 20 ईयर्स। डियर क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, ये भी आपके एग्जाम्पल जैसा है, यहाँ भी आपको कर लेना है ऐसे। लेट द यूनिट प्लेस नंबर एंड टेंस प्लेस नंबर इक्वल्स टू x एंड y। सो नंबर क्या फॉर्म्ड होगा, सो द नंबर फॉर्म्ड इक्वल्स टू यूनिट प्लेस इज x और टेंस प्लेस इज y, तो 10y प्लस x, दिस विल बी योर ओरिजिनल नंबर। ओके, एंड रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्सिंग दी नंबर इज 10x प्लस y। ओके, ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है, सम ऑफ द नंबर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला इन्होंने, सम ऑफ द नंबर इक्वल्स टू 9। ओके, and another equation 9 time of this number, 9 time of this number, this is a 10y plus x is twice the reversing the number. Okay, now solve it. On solving 18y equals to 11x, तो y x equals to 8y से आप इक्वेशन 2 दे दीजिए, दिस विल बी द इक्वेशन 1। नाउ x की वैल्यू 8y है ना, उसे आप पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो x की वैल्यू क्या रखना है 8y प्लस y इक्वल्स टू 9, तो 9y इक्वल्स टू 9, सो y इक्वल्स टू 1, और y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ऑल्सो इन इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, मैं 2 में रख देता हूँ। y की वैल्यू जैसे आपने 1 रखी तो x की वैल्यू क्या आ गई डियर
x इज ऑल्सो विल बी 8. सो हमें क्या फाइंड करना था, द नंबर विल बी 10y प्लस x. 10y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 8, दैट इज 18 और 81 भी हो सकता है. ओके चलते हैं फोर्थ पे. डियर ध्यान से देखिए फोर्थ क्वेश्चन. यहाँ पे आपने मीना ने 2000 रुपये निकाले हुए हैं बैंक से, जिसमें 50 रुपये और 100 रुपये के नोट्स हैं. ठीक है, 50 रुपये और 100 रुपये के कुछ नोट हैं. तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट द क्वांटिटी ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट्स x एंड y साइमल्टेनियसली. ठीक है, मतलब 50 रुपये के x नोट हैं और 100 रुपये के y नोट हैं. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नोट्स हैं 25. ठीक है, टोटल नोट्स कितने हैं 25, मतलब 50 रुपये के x नोट हैं और 50 रुपये के y नोट्स हैं. तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए. ओके, और उसने कहा है कि टोटल रुपीज़ के पास है 2000. टोटल रुपीज़ कितने 2000, मतलब 50 रुपये की जब x नोट निकाले और 100 रुपये की जब y नोट निकाले तो उसके पास टोटल 2000 रुपीज़ बनते हैं. तो इसे आप इक्वेशन 2 दे दीजिए, या इसे 2 मत दे दीजिए, आप इसे 50 से डिवाइड कर दीजिए. तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 40. ओके, आप इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए. अब आप क्या करिए, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दीजिए. तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 और x प्लस 2y इक्वल्स टू 40. माइनस कर दीजिए, माइनस 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 कैंसिल आउट. दिस इज माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15 माइनस का. तो y इक्वल्स टू 15, y इक्वल्स टू 15. इसे आप पुट करिए, पुट इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए. ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 और 1 10. मतलब क्या हुआ, x क्या था, आपने क्या लेट किया था, 50 रुपये के नोट x हैं और 100 रुपये के नोट y हैं. ठीक है, तो मतलब 50 रुपये के उसने 10 नोट निकाले और 100 रुपये के 15 नोट निकाले, तब जाके उसके पास 2000 रुपये निकले. ठीक है, बैंक से. नेक्स्ट क्वेश्चन. डियर स्टूडेंट, फिफ्थ पार्ट में क्या बताया है, एक लाइब्रेरी है जिसमें अगर आप कोई बुक लेते हैं तो 3 दिन तक तो आपको फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा. मतलब 3 दिन का एक चार्ज फिक्स ही है. अगर आप 2 दिन के लिए लेते हैं तो भी आपको 3 दिन का फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिसका नाम है सरिता. उसने 27 रुपये पेड किए 7 दिन के लिए. मतलब 3 दिन तो उसका फिक्स चार्ज लगा और 4 दिन पर डे के हिसाब से. ठीक है, बाय रुपीज़ के हिसाब से, जो मैं भी बताऊंगा. और एक अदर स्टूडेंट है सुशी, जिसने 21 रुपये दिए हैं 5 दिन के लिए. मतलब 3 दिन तो उसके फिक्स डेज रहे, बाकी 2 दिन अलग अलग उसने दिए. ठीक है, सो हम लेट करते हैं. फिक्स चार्ज है x रुपीज़, और जब उस 3 दिन के बाद जो जितने भी दिन लगते हैं पर डे के हिसाब से रुपीज़ लगते हैं y. ठीक है, तो मीना ने 27 रुपये दिए फॉर मीना. उसने कितने 27 रुपये दिए, मतलब 3 दिन फिक्स चार्ज के और 4 दिन पर डे के हिसाब से उसने 27 रुपये दिए. इक्वेशन 1 दे दीजिए. और सुशी ने 5 दिन के हिसाब से, मतलब 3 दिन तो x रुपीज़ दिए होंगे, 3 दिन का फिक्स है, उसने x रुपये दे दिए 3 दिन के. ठीक है, बच्चे 2 दिन तो उसने y रुपीज़ के हिसाब से 21 रुपये पेड किए. ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई. यहाँ x दोनों में, तो आप क्या करिए, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. ओके, तो x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, देन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, दिस विल बी कैंसिल आउट. 2y इक्वल्स टू 6, तो y इक्वल्स टू 3. मतलब पर डे 3 रुपीज़ लग रहे थे. और जब आप y की वैल्यू रखेंगे, पुट इन इक्वेशन आप 1 में रख दीजिए, नो प्रॉब्लम. x प्लस 4y 27 माइनस 21 6, दिस विल बी 12. तो यहाँ पे आ जाएगा 27 माइनस 12 इट इज़ 50. तो आपका ये फिक्स चार्ज आ गया 15 रुपये और पर डे का चार्ज आ गया 3 रुपीज़. ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा. थैंक यू.